एक बाप ने बहुत ही मेहनत करके अपनी बेटी के सपने पूरे करने के लिए भेजा दिल्ली, और वो बेटी के सपने कुछ और ही थे। ऐसी ही कहानी आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं आरजू खान आप सबको एक ऐसी कहानी से आगाह कराऊंगी जो आपके दिमाग को हिला देगी। ये कहानी है दिल्ली मुखर्जी नगर की, जहां पर एक गांव में बर्क से एक लड़की मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ने के लिए आती है और यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही होती है, और माँ बाप बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत मजदूरी से इसको यहाँ तक भेज देते हैं। और ये लड़की काफी पढ़ाई में भी अच्छी थी, इसीलिए तो यूपीएससी की तैयारी के लिए आई। मगर जब ये दिल्ली आती है और दिल्ली की कॉलेजों के हाल देखती है, वहां की चकाचौंध देखती है, दिल्ली की चकाचौंध देखती है, तो ये लड़की कुछ और ही सोचने लगती है। क्योंकि जब एक मिडिल क्लास फैमिली से एक गांव से बच्ची आती है, उसका पहनना, उसका रहना, उसका खाना, उसका सब कुछ अलग होता है, और दिल्ली में हर चीज अलग है। इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ये लड़की उन चकाचौंध में खोती जा रही थी। इसके धीरे धीरे तरीके से इसके कपड़ों के लुक चेंज हो रहे थे। इसके धीरे धीरे से बहुत सारी चीजों में चेंजेस आता चला गया। और ये लड़की तो पढ़ाई के लिए आई थी, इसका पढ़ाई में दिमाग लगना ही बंद हो गया। ये लोगों के साथ क्लब ज्वाइन करने लगी, लोगों के साथ घूमने फिरने लगी। और जब इसने दिल्ली के अंदर लड़कियों का पहनावा, चीजें देखी कि लड़कियां किस तरीके से पहनती हैं, कैसे घूमती हैं, लड़कों से दोस्ती करती हैं, ये सब चीजें इसने बहुत आसानी से करना शुरू भी कर दी देखने के बाद में। अब सुनिए, क्योंकि घर से बजट के उतना ही मिलती है हमें पॉकेट मनी जितनी हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, और जब हमारे खर्चे इतने बढ़ जाएं कि हमें उसको करने के लिए कुछ और गलत कदम उठाना पड़े। ऐसे ही हो रहा था इस लड़की के साथ में भी। घर से जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें उसका गुजारा नहीं होता था, क्योंकि उसके ड्रेस डेली चेंज होते थे। ये लड़की लड़कों से दोस्ती बढ़ाने लगती है, और फिर इसका काम होता है एक एक कर बॉयफ्रेंड बनाना। एक बॉयफ्रेंड बनाया, दो बनाए, इस तरीके से इसने कम से कम 15 से 20 बॉयफ्रेंड बना लिए। और एक बॉयफ्रेंड किसी भी लड़की का खर्चा उठा ही लेता है थोड़ा बहुत। इसके साथ ऐसा ही होता। ये कभी किसी से बात करती, कभी किसी से बात करती, कभी किसी को कुछ झूठ बोलकर बात करती। ये सब कुछ ये कर रही थी लाइफ में। स्टडी से दूर दूर तक इसके ताल्लुकात खत्म होते जा रहे थे। ये पढ़ाई कर रही थी, इसके माँ बाप पूछते बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, बोलती माँ बाप बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और दिल्ली बहुत अच्छा है, ये है वो है, सारा कुछ। बस फिर क्या था, इसके खर्चे पूरे होने लगे, इसे नशे की लतें भी लगने लगी, और एग्जाम कुछ टाइम बाद नजदीक भी आने लगा। इसकी पढ़ाई पर इसका कोई फोकस ही नहीं जा रहा था। नए नए बॉयफ्रेंड, और बॉयफ्रेंडों के साथ में इसका काम स्टार्ट हुआ जब इसकी अर्निंग वहां से कम होने लगी, तो इसने शुरू किया जिस्म बेचने का धंधा भी साथ, ताकि वहां से कुछ पैसे मिले और इसका घर चल जाए, ताकि इसके शौक पूरे हो जाएं। ये सब कुछ करते करते इसको काफी वक्त गुजर गया, और इसके एग्जाम भी होना स्टार्ट हो गए। इसने सोचा ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसने एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के 1 महीने बाद जब रिजल्ट आता है, तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना खराब था कि इसने तो कुछ पढ़ ही नहीं रखा था। अब ये अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाती, ये तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही थी। दिल्ली की चकाचौंध वाली गलियों में लोग आके अक्सर ऐसे क्यों हो जाते हैं, क्यों अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, जिस तरह से ये लड़की भूली थी। इसने वो सब किया जो इसे नहीं करना चाहिए था, और ये मन ही मन शर्मिंदा होने लगती है। जब इसके घर से फोन आता है तो अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बता पाती, और इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि ये पास में ही नींद की कुछ गोलियां खाकर पास से ही कुछ मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां लाकर और ये खा लेती है, और उन गोलियों को खाने से इसकी मौत भी हो जाती है। तो मैं इस कहानी से आप सबको ये बताना चाहती थी कि अगर इस लड़की ने ये चकाचौंध ना देखी होती और ये सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करती,
तो आज इसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। जब हमारे माँ बाप हमें बहुत दूर दूर गांव दराजों से दिल्ली के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो माँ बाप बहुत उम्मीद, बहुत ही उसके साथ उन बच्चों को भेजते हैं। आपने कभी उन माँ बाप को देखा है कि उनने कमाया कैसे होगा? उनने अपने बच्चों पे कितनी मेहनत की होगी, कितने अरमान लेकर बैठे होंगे कि उनका बच्चा एक दिन यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करेगा। मैं उन सब बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के सपने पूरे करें। अरे आपके सपने तो खुद पूरे हो जाएंगे जब आप एक दिन कुछ बन जाएंगे। और इन नशे की आदतों से बिल्कुल दूर रहें। और मैं उन लड़कियों को भी समझाना चाहूंगी कि जो आजकल लड़कियों ने एक चीज बना रखी है कि बॉयफ्रेंड 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 खेलना, ये सब छोड़ दें। ये अच्छी आदत नहीं है। अगर आज इस लड़की ने भी ये ना किया होता तो आज ये लड़की इस दुनिया में हम सबके बीच मौजूद होती। मैं आरजू खान आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर एक मिलेंगे, फिर एक सच्ची घटना, एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे YouTube चैनल क्राइम इंडिया पर, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर ऐसी कोई कहानी आप लोगों के आसपास भी गुजरी है, जब आप लोगों के दोस्तों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, या आप लोगों के भाई बहन के दोस्तों के साथ या भाई बहनों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उस कहानी को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और हम उस कहानी को अपने माध्यम से अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे।